वालेकुम बच्चों, आज हम बात करेंगे कि हम एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जब क्वेश्चंस करते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाना है। तो बेटा हम आज ये सीखेंगे कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है, हमें क्वेश्चन किस तरह से दिया होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन होंगी और हम उसे कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यूटिलाइज करेंगे जी। तो बेटा टॉपिक है जी हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बेटे आपको ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा बेटा। इस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की दो साइडें होंगी, एक इसकी डेबिट साइड है और एक इसकी क्रेडिट साइड है। इस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के साथ कुछ आपको बेटे एडजस्टमेंट्स दी होंगी, एडजस्टमेंट हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स वसूलियाँ, कैश की बात हो रही है बेटे, कैश की। तो कैश जब आ रहा होता है, जब इंक्रीज हो रहा होता है तो डेबिट होता है, और कैश जब जा रहा होता है, जब कम हो रहा होता है तो बेटा क्या होता है, ये हमेशा क्रेडिट हो जाता है। अब बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सबसे पहले उसने एक बैलेंस दिया होगा बेटे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ना बेटे, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा बैलेंस ऑफ कैश है, बैलेंस ऑफ कैश। और बेटा कैश हमारे एसेट्स होते हैं। इसका मतलब ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इनकम्स आती हैं और क्या आते हैं, हमारे एक्सपेंसेस आते हैं। हमने इससे सीखना क्या है, हमने क्या अपना सीखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसकी देखें बेटा, ये डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड पे सारी की सारी बेटा इनकम्स आएंगी और डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंस आएंगे। अब जो हमने इनकम की बात की ना बेटे, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की जो सोर्सेज ऑफ इनकम्स की हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की कौन कौन सी इनकम्स होती हैं। उसमें सबसे पहली इनकम थी बेटे आपकी सब्सक्रिप्शन, चंदा, सब्सक्रिप्शन चंदा। जो सब्सक्रिप्शन है ना बेटे, याद रखिएगा, हमने कहा था इसके लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे गिवन होगा आपको सब्सक्रिप्शन। और मैंने बेटा आपसे ये कहा था कि आप हमेशा इस सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ना सब्सक्रिप्शन की, वो जितनी भी अमाउंट होगी ये बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे होगी और हम इसे कहाँ लिखेंगे जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के नाम से। ठीक है जी, चले उसके बाद नेक्स्ट है बेटे स्पेशल सब्सक्रिप्शन। स्पेशल सब्सक्रिप्शन बेटा इसके बारे में बात की थी, भाई हम पैसे तो इकट्ठे कर रहे हैं लेकिन वो पैसे हम किसी खास मकसद के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। लाइक मैं कहता हूँ सब्सक्रिप्शन हमने इकट्ठी किया बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हम उसे एक नाम देंगे सब्सक्रिप्शन फॉर बिल्डिंग फंड। तो पैसे आए बेटे, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश हमारे एसेट है, एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और
सब्सक्रिप्शन फॉर बिल्डिंग फंड अकाउंट क्रेडिट। तो बेटे यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस आइटम के साथ लास्ट पे फंड आ जाए ना वो लायबिलिटी होती है। उसे हम क्या कहेंगे बेटा, वो इनकम कभी नहीं बनेगी, वो क्या बनेगी हमारी, क्योंकि ये हमने जिस मकसद के लिए इकट्ठे किए हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे उसी मकसद के लिए क्या करें जी, इस्तेमाल करें। तो बेटा इनकम, इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, हम इसे कहाँ लिखेंगे बेटा, बैलेंस शीट में लिखेंगे। इसका मतलब स्पेशल सब्सक्रिप्शन की अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है बेटे, चलिए थर्ड जो आइटम बेटा हमने डिस्कस की थी, मुझे याद है, वो थी बेटे एडमिशन फीस। इसका मतलब ये जो मैंने बताया ना आपको, सब्सक्रिप्शन फॉर बिल्डिंग फंड रिसीट साइड पे तो दिया होगा, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन फॉर बिल्डिंग फंड है ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं है, इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ये हमारी क्या बनेगी बेटे, लायबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट वन इज एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस। बेटा इस एडमिशन फ़ी के बारे में, एंट्रेंस फीस के बारे में हमने कहा था ये दाखिला फ़ीस होती है। जब हम एडमिशन ले रहे होते हैं, जब हम एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का हिस्सा बन रहे होते हैं, तो हमें एडमिशन लेते वक्त उनको क्या देनी पड़ती है, एक फ़ीस देनी पड़ती है। उस फीस को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, एडमिशन फ़ीस कहते हैं। अभी जो बेटा एडमिशन फ़ीस है, इसके पैसे आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और बेटे एडमिशन फ़ीस अकाउंट क्रेडिट हो। तो इसका मतलब कैश अकाउंट चूंकि डेबिट है तो ये रिसीट साइड पे शो होगा। एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस, इसमें मैंने आपको दो बातें कही थी। मैंने कहा था मेरे बच्चे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात जो नॉन वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होती हैं, वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इन्हें अपनी इनकम भी लिखते हैं, और बाज़ का वो कहते हैं आप इसे कैपिटलाइज करें, मतलब आप इसका एक हिस्सा, इसको मुकम्मल या एक हिस्सा क्या करें, अपनी लाइबिलिटी बना लें। तो बेटा जैसे उसने क्वेश्चन में कहा होगा, एज, मैंने कहा था पहली बात तो ये है कि एज पर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इसको डील करेंगे हम। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है क्वेश्चन में, इफ नो इंस्ट्रक्शंस, तो बेटा इसे हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब इसकी अमाउंट स्पेसिफिकली कहाँ जाएगी बेटे, आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगी। किस नाम से, एडमिशन फी के नाम से। लेकिन मैंने बता दिया यहाँ पे मैंने कंडीशन का लगा दी, इफ नो इंस्ट्रक्शन। समझा गया बेटे बात की, यहाँ तक की मसला है। चले उसके बाद नेक्स्ट वन इज लाइफ मेंबरशिप फी। बेटा आपकी बुक के हवाले से, आपके सिलेबस के हवाले से, आपकी बुक की प्रैक्टिस के हवाले से इसके बारे में भी सुन लें बेटा। हमने कहा था कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी होती है वो पैसे जो एक शख्स किसी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को दे रहा है पूरे लाइफ के लिए, उसको हर साल पैसे अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर पैसे हमने रिसीव किए तो बेटा वही कैश अकाउंट डेबिट और लाइफ मेंबरशिप फी अकाउंट क्रेडिट। अब यहां पे देखें बेटा कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब ये भी हमें यहां पे रिसीट साइड पे गिवन होगा, लाइफ
मेंबरशिप फी। इसका भी बेटे सेम वही असूल है जो मैंने आपको किसका बताया है, एडमिशन फीस का। वैसे एक्चुअली होता ही है कि अगर लाइफ मेंबरशिप फी की अमाउंट लार्ज अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, हम उसे लाइबिलिटी लिख देते हैं। अगर अमाउंट स्मॉल है तो हम उसे इनकम लिख देते हैं। लेकिन आपकी जो बुक में प्रैक्टिस हुई है बेटे, याद रखिएगा, वो यही है कि उसने उसको भी दो हिस्सों से तकसीम किया हुआ है बेटे। पहली बात यह है जी कि अगर उसने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसने कहा जी आप इसे इनकम लिखें तो आप इसे इनकम लिखेंगे, उसने कहा आप इसे लाइबिलिटी लिखें तो आप उसे लाइबिलिटी लिखेंगे। इफ़ नो इंस्ट्रक्शंस आर देयर, इफ़ नो इंस्ट्रक्शंस, अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं तो बेटा हम इसे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। आप इसके लिए नोट भी ऐड कर सकते हैं, अज्यूमिंग दैट लाइफ मेंबरशिप फी इज अ रेवेन्यू रिसीट। ठीक हो गया बेटे। इसकी अमाउंट भी आपकी कहाँ पे आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी। लाइफ मेंबरशिप फी, वही बात है, सिर्फ नो इंस्ट्रक्शंस जी। नेक्स्ट वन इज डोनेशंस। अब डोनेशंस का बेटे हमने दो तरह से ट्रीटमेंट पढ़े थे हम लोगों ने। एक हमने कहा था डोनेशन हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं, पैसे हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन वो किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं है। इसका तो इदारे पे डिपेंड करता है कि वो उसे जिस मर्ज़ी काम के लिए इस्तेमाल कर लें, उसे हम कहते हैं जनरल पर्पस के लिए होती है। दूसरी कंडीशन क्या थी, भाई पैसे हमने रिसीव किए लेकिन एक किसी ख़ास मकसद के लिए रिसीव किए हैं, यानी कि अब यहाँ पे इदारे की अपनी क्या कहते हैं मर्ज़ी नहीं चलेगी। वो जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं बेटा, उसी मकसद में क्या होंगे, जिस मकसद के लिए इकट्ठे किए गए हैं उस मकसद के लिए क्या होंगे बेटे, वो इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ बेटे दो हिस्से हैं। अगर वो कहता है जी इफ़ फॉर जनरल पर्पस, और सेकंड है इफ़ फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगर जनरल पर्पस के लिए होगा ना बेटे, तो ये कुछ यूँ दिया होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट क्रेडिट। तो अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा तो दिया होगा कैश अकाउंट डेबिट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड अकाउंट क्रेडिट। अब जब मैंने बोल दिया कि फंड का वर्ड आ गया, यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया उसने, बिल्डिंग फंड, तो यहाँ बेटा ये इनकम नहीं बनेगी, यहाँ क्या बनेगी, वो लाइबिलिटी बनेगी। इसका मतलब अगर जनरल पर्पस के लिए है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर बेटा स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आएगा। यानी कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ डोनेशन और लिखा हुआ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो बेटा जो डोनेशन है याद रखिएगा, ये बेटे हमारी इनकम बनेगी। इसकी जो अमाउंट है ये कहाँ पे आएगी, आपकी इनकम साइड पे। और बेटा अगर डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दिया हुआ है तो बेटा फंड मैंने बोला लाइबिलिटी होती है, वो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। यहाँ तक कि मसला है बेटे जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके आगे अब बात करते हैं जो 6 सोर्स ऑफ इनकम है ना बेटे, 6 सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज लेगेसी। लेगेसी बेटे विरासत, हमने कहा था किसी शख्स के मरने के बाद अगर उसकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा या पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसी क्या कहते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को चली गई है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, लेगेसी कहेंगे। लेगेसी मेरे बच्चे आमतौर पे जबकि बुक में है ना, उसमें यह है कि ट्रीटमेंट एक ही है कि हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल रिसीट ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि आमतौर पे ये बहुत सारे पैसे होते हैं, इसके थोड़े पैसे नहीं होते, और ये कभी कभार होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा काम करके जाते हैं।
तो जब भी लेगेसी की बात होगी, एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, अव्वल तो बुक में इसकी कोई प्रैक्टिस अभी तक नहीं है, लेकिन अगर आएगी क्वेश्चन में पूछेगा तो लेगेसी को हम क्या ट्रीट करेंगे जी, अपनी कैपिटल रिसीट ट्रीट करेंगे। इसके लिए भी एंट्री यही पास होगी, कैश आएगा या कोई एसेट भी आ सकता है बेटा। इसके लिए कैश अकाउंट या एसेट अकाउंट डेबिट होगा और लेगेसी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कोई बिल्डिंग आ सकती है, कोई लैंड आ सकती है, कुछ भी हो सकता है बेटे। तो अगर कैश नहीं है तो फिर क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट होगा और लेगेसी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी इनकम नहीं है, ये क्या बनेगी बेटे, आपकी लायबिलिटीज बनेगी। तो बेटे ये मेजर चीज़ें हैं जो आपके तकरीबन हर क्वेश्चन में किस तरफ आएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएंगी। ठीक हो गया। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं वो डिस्कस करनी है आप लोगों से। लाइक बाज का तो कहता है बेटे सेल और परचेज ऑफ न्यूज़ पेपर। हमारा बेटा इदारा है, हम न्यूज़ पेपर मंगवाते हैं, मेंबर्स बैठ कर उसको पढ़ते हैं और कुछ ऐसे बाद तो हमारे रद्दी हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उसको उठा के भेज भी देते हैं। तो बेटा अगर आपने न्यूज़पेपर ख़रीदा है तो बेटा आपने परचेज़ किया है तो आप उसकी एंट्री पास करेंगे न्यूज़ पेपर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट। और अगर आपने न्यूज़पेपर बेचा है तो आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट या न्यूज़पेपर या ओल्ड मैगजीन्स अकाउंट क्रेडिट। अब बेटा सवाल ही पैदा होता है कि न्यूज़पेपर को क्या लिखेंगे हम। तो जब हमने बेटा न्यूज़पेपर को ख़रीदा है, परचेज़ किया है, तो बेटा ये हमारा एक्सपेंस जाएगा। और जब हमने उसको सेल किया तो बेटा ये हमारी क्या जाएगी जी, इनकम जाएगी। इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट है तो यहाँ पे न्यूज़पेपर गिवन है बेटे आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे। ये किस साइड पे गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे अपने न्यूज़पेपर बेच के पैसे इकट्ठे किए हैं बेटे, तो हम इसे क्या लिखेंगे, क्योंकि बेटा इसकी अमाउंट बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी सेल ऑफ न्यूज़ पेपर। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हमने परचेज किया है तो देखें न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट है तो न्यूज़पेपर कहाँ पे गिवन होगा बेटे, आपको क्रेडिट साइड पे गिवन होगा। न्यूज़ पेपर कितनी अमाउंट से, जितनी भी अमाउंट बेटा गिवन होगी, तो इसको बेटे हम क्या लिखेंगे, अपना एक्सपेंस लिखेंगे। ये आपका एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा, न्यूज़ पेपर अकाउंट। ठीक हो गया बेटे। उसके बाद एक पॉइंट इसे हम कहते हैं ऑनरेरियम। ऑनरेरियम बेटा अक्सर आपने देखा होगा नीलाम का ये लगता था, तारक अजीज शो। तारक अजीज शो में ना आप देखते थे कोई मेहमान आते थे, लाइक कोई कारी साहब आ गए हैं, कोई क्या कहते हैं नाथा आ गए हैं, कोई मजहबी स्कॉलर आ गए हैं, कोई शायर आ गए हैं, कोई अदीब आ गए हैं। अब वहाँ पे वो जो सेगमेंट होता था प्रॉपर, वो उसके प्राइस देने के बाद वो कहते थे जी ये गुलदस्ता और कैश आपके साथ जाएगा। वो क्या होता है, क्या आप उनको वो तनख्वाह दे रहे हैं उनके काम की? नहीं बेटा, इसे हम कहते हैं नज़र कर रहे हैं, उनको नजराना पेश कर रहे हैं। क्या पेश कर रहे हैं उनको, मतलब नजराने के तौर पे पैसे उनको दे रहे हैं कि सर ये तनख्वाह नहीं है, ये हमारी तरफ से क्या है, एक तोहफा है, आप इसे क्या करें जी, कबूल करें। तो जब आपके क्लब में कोई आर्टिस्ट आया है, कोई सिंगर आया है, उसने क्या दिया, अपनी परफॉर्मेंस दी है और उसके बदले आपने उसको क्या पे किया, कुछ थोड़े से पैसे अदा किए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटे, ऑनरेरियम कहेंगे। ऑनरेरियम जब हमने पैसे अदा किए होंगे तो एंट्री तो यही पास होगी, ऑनरेरियम अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट। और बेटा ये हमारे होते भी एक्सपेंस ही हैं,
इसको हम बेटा शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे। कैश अकाउंट क्रेडिट ऑनरेरियम की अमाउंट हमेशा पेमेंट साइड पे गिवन होगी। हम इसे किस साइड पे लिखेंगे बेटा? अपनी डेबिट साइड पे। उसके बाद जी लास्ट पॉइंट है आज के लिए, फिर हम कल से इंशाअल्लाह क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। वो है बेटे, बाज़ का होता ही है कि हमें सीट साइड पे ना, सीट साइड पे इनकम साइड पे उसने कहा होता है सेल ऑफ मशीनरी या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और उसमें क्या हुआ होता है बेटा? लॉस हुआ होता है, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है बेटे, ये भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। इसको आप किस साइड पे लिखेंगे बेटे? डेबिट साइड पे लिखेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कह लें आप, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कह लें आप, ये भी आपको किस साइड पे आएगा? एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। ये सब कुछ दिया होगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। सब कुछ करने के बाद बेटा यहाँ पे ना उसने आपको एक बैलेंस सीडी भी दिया होगा। ये जो बैलेंस सीडी है ना बेटे, ये भी क्या है? बैलेंस ऑफ कैश है। ये भी बेटा क्या है? आपके एसेट्स हैं। अब ना ये बैलेंस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और ना ही ये बैलेंस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। एक तरफ एक्सपेंस आते हैं, एक तरफ इनकम्स आती हैं। फिर अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से तो प्रॉफिट होएगा, उसे सरप्लस कहेंगे हम, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से तो हम उसे क्या कहेंगे? डेफिसिट कहेंगे जी। यहाँ तक बेटे कोई मसला है किसी बच्चे को तो पूछ लें। क्लियर हो गया बेटे? अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो इसकी बेस पे कल हम क्वेश्चंस करेंगे जी। ठीक है बेटे? अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम क्या कर सकें, इसकी बेस पे अब आगे क्वेश्चंस कर सकें। ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की